चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी जो जी में है वो कर लो चाहे टोस्ट और रोस्ट मैं हूँ मंचल मिस्टर फ्रॉडी ये वाजिबत किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉडी ये तनु किन्नु किन्नु दुख लाइए फ्रॉडी है वाजिबत किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉडी ये तनु किन्नु किन्नु दुख लाइए फ्रॉडी है जहाँ पे हम जाएं नहीं आप है ना सारी रियल हो आपने ये नहीं पूछा कि मैंने गाना क्यों गाया तुमने गाना क्योंकि आप लोग मुझे हर दूसरे दिन ये आप बेवकूफ़ बनाते कि हम तुम्हें यहाँ लेके जाएंगे वहाँ लेके जाएंगे तो इस लिहाज से आप दोनों हुए मिस्टर फ्रॉडी मिस्टर नहीं मिस इतना अच्छा मौसम था उस दिन हम एसी में गाड़ी में एसी भी चल रहा था संडे बाजार पीर बाजार में क्या कर रही थी सड़े हुए टमाटर वो कह रहा है मैं 10 रुपए के दे तो खामोशी से उठा ले बिजली बताओ जरा ये मैं कभी नहीं करूंगी कि चोरी करो चोरी नहीं मैंने कहा था 10 रुपए किलो बिक रहे आपने कहा उठा ले बिजली और वो जो बिजली ने किया था कि ये जरा बताओ तो सही टमाटर गला हुआ सड़ा हुआ तो नहीं और बिजली ने पूरा टमाटर खा लिया नहीं तुम्हें ले जाते हैं पाकिस्तान ठंडी चुका तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हमें जाना चाहिए अनुषा मैं कभी पाकिस्तान टूर पे नहीं गया जब भी तुम्हारे मुझसे सुनती रहो मैं कहती हूँ मुझे भी जाना है बाज़ लोग का ख्वाब होता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हम लंदन चले जाएंगे हम दुबई चले जाएंगे लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगहें हैं और कितना उनको जाना चाहिए अपने मुल्क को ही एक्सप्लोर करें और वहाँ पे भी आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलते हैं और हाँ तो मुझे साथ जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना जा चुकी हूँ अब मुझे लगता है कि मुझे टूर्स अभी जो 3 दिन के बाद हम 6 कार बचे जाना है ना अच्छा जी जो उसके बाद लाहौर की बात नहीं कर रही मुझे एक बात बताओ मैंने ना जितने हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं उनके बारे में बात सुनी हुई कि वहाँ आसमान बड़ा साफ जो है वो दिखाई देता है ऐसा है ऐसा ही है आसमान साफ दिखाई देता है परिंदे बहुत खूबसूरत किस्म के नज़र आते हैं दरख्त ज़रूरत से ज़्यादा हरे लगते हैं कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास जो मैं तुम लोगों के साथ और आप लोगों के साथ पाकिस्तान के हवाले से शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग भी देखें कि नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है वाओ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान हम देखेंगे है ना ये देखो ओफ और ये मेरे ख्याल से अताबाद लेक भी कह सकते हैं अगर मुझे पता नहीं है ये तो इस्लामाबाद की सड़कें नजर आती हैं सैफुल मुलूक इस किस्म का लगता है ये रहा अताबाद ये तो मेरी तस्वीर लग रही है जो मैंने ली थी ये आपके फोर्ट से इन द नॉर्थ आई थिंक ये चित्राल में ये हुंजा वगैरह बिल्कुल ऐसे ही है ये पस्सू है एक आखिरी गाँव आता है चाइना से पहले ये खुंजराब है ये चाइना का बॉर्डर है ये चाइना खुंजराब पास हमारी तरफ से उनकी तरफ से पता नहीं क्या नाम है दिस इज द काराकोरम हाईवे बाय द वे नहीं ये पाकिस्तान नहीं लग सकता काराकोरम हाईवे इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये सब पाकिस्तान है ये बाजी जी हमारे और मैंने इतनी सारी तस्वीरें ली थी अपने टूर्स में लेकिन मैं ये एक चीज बताऊं जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं ना वो तकरीबन 50% है खूबसूरती की मतलब कि कैमरास भी कैप्चर नहीं कर सकते ये बात लेके इस पर गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जाती हैं तो बहुत खूबसूरत है ना अगर यहाँ खड़े होके अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ ना कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो वो एक अलग ही फीलिंग है हालांकि मैं महसूस नहीं कर पा रही बट शायद मैं सुबह उठ के रोती थी रोना आता था मुझे खूबसूरती देख के कि अल्लाह की कुदरत को अगर देखना है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जाए अगर आपको किसी चीज़ पे जिंदगी में यकीन नहीं है ना आप वहाँ जाके सिर्फ दरख्तों को पहाड़ों को देख लें तो आप अच्छा मेरे बच्चों वाला सवाल है पानी छोड़ दे मैंने अब फैसला कर लिया अब जो है ना मैंने इन्हीं जगहों पे जाना और हम तीनों जा रहे हैं बस बिजली हमें लेके जा रही है बिजली बिल्कुल मेरे पैसे वैसे ही नहीं मिलते ऊपर से मतलब कि बिजली हमें लेके जाएगी हम ले जाएंगे बिजली को लेकिन वो हमें लेकर जाएगी यस ठीक है और कौन जाएगा हमारे पानी सब जाएंगे पानी वहाँ पे ब्लू होता है वाकई साफ होता है आप ब्लू पानी आप चश्मे का पानी पी सकते हैं हुंजा में जो है हम सिर्फ अपने हाथों से जाके पानी पी सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें हैं कुदरतें हैं लेकिन हम फिर भी रोते रहते हैं और हम बाहर के मुल्क में जाते हैं जबकि हमारे इस मुल्क में इतना हुस्न है इतना अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है जिसको नवाजा है लेकिन उससे हम फायदा नहीं उठाते लेकिन ये क्यों ऐसा लेकिन एक चीज़ है तो किसी भी ब्रेक पे जाने से पहले एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि अगली दफ़ा अपने मुल्क को देखने जाएं उसको एंजॉय करने जाएं तो वहाँ कचरा मत करें
और गन मत फैलाएं। ये मेरी आपसे बहुत बड़ी दिल से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम अपने चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा फेंकते हैं और मुझे देख के बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ होती है। खूबसूरत चीज़ जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई है उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं? बिल्कुल बाजी जी, हम उसी की बात भी ना करें, लेकिन मैं एक सादी सी एक बात बताती हूँ। कल मैं अपने बच्चे को ना पार्क लेकर गई, तो मैं अपने बच्चे को पार्क में घुमा रही थी। एक साहब के बच्चे जो थे ना, उन्होंने उठा के ऐसे करके बोतल फेंकी, मेरे सामने फेंकी। मैंने बोतल नहीं देखी, मैंने खुद उठाई और ले जाके मैंने डस्टबिन में डाल दी। ठीक है, वो साहब देख रहे थे, वो इतने शर्मिंदा हुए कि उनको खुद भी एहसास हुआ। मैंने उनसे कहा भाईजान ये तुसी भी कर सकते थे, मैंने उठा के नहीं। ये सब करेंगे तो आपको कोई बोलने का राइट नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह से गंदगी है। आप जब तक एक स्टेप नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस घर को गंदा नहीं करना और एक मजेदार सा खाना बनाना साफ सुथरे तरीके से। उनका तो अभी हम नहीं जा पा रहे। एंड वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान भी कुछ तस्वीरें मैं बिजली और आयशा को दिखा रही थी, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान है। नॉर्थ पाकिस्तान पे हमने थोड़ी बहुत बात तो कर ली है, लेकिन पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बलूचिस्तान हम जाते नहीं हैं, हमें डर लगता है, लेकिन अगर आप वेंचर आउट करें तो आपको पता चलेगा। और क्योंकि इंडिया के साथ हमारे रिलेशनशिप्स भी आगे पीछे रहते हैं, तो हम इंडिया के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है और वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जगह है और मज़े मज़े के खाने वाने मिलते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान और चाइनीज़ खाने को भी एक हद तक फ्यूज़ किया हुआ है। ओ वाओ, यानी सिर्फ हम नहीं है अनुषा जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने भी किया हुआ है। हुंजा के आगे नॉर्दर्न इलाकों में ये होता है कि चाइनीज़ श्रिम्प्स ही मिलते हैं, तो प्रॉन्स ही मिलती हैं, तो पराठे भी साथ होते हैं, तो एक मज़े की कॉम्बिनेशन होती है। जबकि कढ़ाई चिकन वगैरह बहुत खाया जाता है नॉर्थ में। वाह अनुषा, ये तुमने भी अच्छी बात बताई है। बिकॉज एक चीज़ हम कहते हैं कि जी चाइनीज़ खाना, ठीक है, ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना, और एक चीज़ हम कहते हैं फ्यूजन चाइनीज, जिसको हम कहते हैं देसी चाइनीज, जो हमारे यहाँ मिलता है। लोग लिटरली अनुषे, इतने सारे लोग जो बाहर सेटल्ड है, जब वो कराची आते हैं ना, पाकिस्तान में कहीं भी आते हैं, वो कहते हैं हमें देसी चाइनीज खाना है। यानी पाक चीन दोस्ती खा। बिजली क्या हुआ? क्या हुआ? वो आप लोग मेरी क्लास ले रहे थे ना ब्रेक में, तो इसलिए मैं कान पकड़ के देखो बिजली में तुम्हारी क्लास ले रही थी, मैं सिर्फ ये कही थी कि देखो किचन है, मुझे चीज़ों को वाइप करना होता है, प्लीज नैपकिन पहले से रखा करो। चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि चिली ऑयल भी रख देती प्लीज, मुझे बनाना था। और ये इसने पता है क्या किया है, जो पीनट्स मुझे आज की रेसिपी में ऐड करने थे, जिसके बगैर ये रेसिपी नहीं बन सकती, वो खा गई मैडम। मैंने कहा कि पैकेट खोल के रखा और मैडम खा गई। मतलब कोई बात नहीं, तुम जो मर्जी खाओ, क्या करेंगे हम? मेरी रेसिपी की चीजें अब मैं दोबारा चाइनीज कोई चीज बनाएंगे। कोई बात नहीं, 1 मिनट में लेकर आई। कोई बात नहीं बिजली, कोई बात नहीं, मिसेस शरीफ के कार से लेकर आती हूँ बिजली। हाँ, वो हमारे कार से इतनी सारी चीजें लेके जाती है। तो चाइनीज खाने के हवाले से ये बिल्कुल सच्चाई है कि चाइनीज खाना दुनिया में जहाँ भी होता है वो अपने आप को लोकलाइज कर लेता है। तो हम कहते हैं पाकिस्तानी चाइनीज, हम कहते हैं अमेरिकन चाइनीज, इंडियन चाइनीज, जबकि वो होता जैसे चिकन कॉर्न सूप हम बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन चाइना में चिकन कॉर्न सूप कोई चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान में वो चाइनीज की तो सबसे बड़ी डिश होती है। और चाइनीज राइस, अनुषे चाइनीज राइस जो स्टिकिंग है होते हैं, छोटे होते हैं, चिपके चिपके सॉफ्ट मशी होते हैं, और हम जो बनाते हैं खिले खिले दाना दाना, क्योंकि चाइनीज पुलाव बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज हम बनाएंगे जनाब श्रिम्प्स बेसिकली बनाएंगे। तो श्रिम्प्स काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ है जो मिल नहीं सकती। प्रॉन्स ही की छोटी जो एक साइज होता है, दैट इज कॉल्ड श्रिम्प्स, यानी झींगे छोटे वाले। यस, कुंग पाओ श्रिम्प्स हम बनाएंगे। और इसका चाइनीज में कैसे हम बोलेंगे, कुंग पाओ श्रिम्प्स हम बनाएंगे। साथ में हम बनाएंगे गार्लिक राइस। और इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है ना अनुषे, वो होता है एक तो चिली ऑयल का फ्लेवर, और एक होता है रोस्टेड पीनट्स का फ्लेवर, यानी मूंगफली इसमें ऐड होती है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे कि हम इसमें ये सेसमी सीड ऑयल यूज करेंगे, 1 खाने का चमचा। इसमें हम स्टर करेंगे साबुत गोल लाल मिर्चें, या फिर अगर आपके पास पतली वाली लाल मिर्च हो तो आप उसको सुखा लें और वो भी यूज कर सकते हैं। पीनट्स ही लाई, मैं उनके कार से बादाम उठा के लिए आई। वाह बाजी, अरे मुझे याद आया बिजली, हमारे यहाँ जो ऊपर वाली शेल्फ है ना, उसमें मैंने थोड़े से वो निम्को और वो सब रखा हुआ था, उसमें पीनट्स होंगे, वो तुम्हें उसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बाद में निकाल लेंगे। सही अच्छा, मेरी बात सुने। हाँ। वो आपने मिसेस शरीफ को ये कहा था कि उसका मिर्ची का क्यूरी बना दो, क्या बना दो, मिर्ची का चिली मिर्ची का। हाँ, चिली ऑयल कहते हैं उसको। हाँ, वो कह रही है कि ना हमारे घर की गैस खत्म हो गई है तो हम नहीं बना सकते। ओके बिजली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लाल मिर्च को हम थोड़ा सा जो है वो करेंगे स्टर, और इसमें चॉप्ड गार्लिक मैं कर दूंगी ऐड। और अच्छा, एक मैंने हल्का सा नॉट कट, मगर मैंने नाइफ से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो एक
हल्का सा कट लगाया हुआ था ताकि इसकी महक जो है ना वो अच्छी सी आए, लेकिन काटना नहीं है इन चिलीज को आपने, वरना फिर टेस्ट बहुत ज्यादा ओवर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, चिली ऑयल किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मल सा तेल नहीं, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करें, हल्का सा पकाएं, उसके बाद छान लें, तो आपके पास जो बन के आएगा वो होगा चिली ऑयल, और वो वाकई बड़ा अच्छा बनता है। आप एक बार उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको महंगा सा चिली ऑयल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चिली ऑयल होता ही यही है। ठीक है, और गैस आना चाहिए आपके यहाँ, गैस आनी चाहिए। कम पाउच श्रिम्प्स की जो रेसिपी है वो भी आपको इस साथ नजर आ रही है। आयशा में ये बना रहे हैं, आयशा में देखा आपने अपने आप को भी डाल दिया, मैं कभी कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर कुछ अपने क्यूजीन में वैरायटी लाई है, और चाइनीज पाकिस्तानी को भी बहुत पसंद है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा अपनी तरीके से बनाना शुरू कर दिया। हरा धनिया तक तो हम ऐड करते हैं, और जब मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ तो ना अनुषा का दिल बेचारी कहती नहीं हरा धनिया, हरा धनिया चाइनीज में देख के मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी चाइना के इंसान ने इसको देख लिया तो वो क्या कहेगा, इसका मतलब है कि दाल में हमने ओरेगानो डाल दिया कुछ। लेकिन अनुषा जिसका टेस्ट होता है ना वैसे भी टेस्ट करा के ही रहना है। अच्छा, यहाँ पे चॉप गोल्डन ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम पुलाव नहीं बना रहे, हम चाइनीज खाना बना रहे हैं। फौरन हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे श्रिम्प, ठीक है, और जितनी तेज आंच पे आप इसको सर्व फ्राई करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। साथ में अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, जिसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे भर के, 1 खाने का चमचा सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे 1, ठीक है, एंड 2 एंड 3 टीस्पून। अच्छा, साथ में हम इसमें जस्ट अ पिंच, एक हल्की सी चुटकी चीनी की, इससे क्या होता है कि शाइन आ जाती है बड़ी अच्छी सी। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे अ बिट ऑफ चिकन पाउडर, जस्ट हाफ टीस्पून, ठीक है, ताकि प्रॉन्स में नमक अच्छी तरह से रच जाए। सही। सफेद सिरका हम इसमें कर देंगे ऐड, ये हमने कर दिया शामिल। और एक चीज हम ऐड करेंगे, उसका नाम होता है ऑयस्टर सॉस, वो बड़ी गाढ़ी सी होती है, मिल जाती है, हाँ। लेकिन अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस ना हो और फॉर सम रीजन आपने एक बार ली भी हो होइजन सॉस, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होइजन सॉस, दोनों में से कोई सी भी सॉस आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसका कलर अभी थोड़ा सा ब्लैक हम करेंगे। बिल्कुल, मैं ये सोची कि कंग पाओ की जो ग्रेवी होती है वो ब्लैक होती है, और इसकी बहुत ज्यादा ग्रेवी हम रखेंगे भी नहीं। इसकी क्योंकि जब इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड होगी ना तो वो स्टिकी सी ग्लेज सी आ जाएगी, बहुत ज्यादा ग्रेवी हम नहीं रखेंगे। और सब्जियों में हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्ची, लेकिन अभी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड रेड चिलीज। ये तो है ही है, ये तो पाकिस्तानी फ्यूजन है, तो फिर ये तो होगा। लाल मिर्च डाल देना, ज्यादा इसमें हरी मिर्च नहीं डाल सकते हम? नहीं। फिर बाकी में झींगे का सालन बन जाएगा बनिस्बत कंग पाओ चिकन के। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आप इसमें होइजन सॉस नहीं ऐड करना चाहते, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जी इतनी सारी सॉसेस हम अपने किचन में रखेंगे तो हम तो रोजाना चाइनीज नहीं बनाते, दैट्स ओके, आप इसमें सोया सॉस ज्यादा मिकदार में ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। और ये इसका रंग जो है ये थोड़ा डार्क भी करेगा। यस, तो ये हमने भर के 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। आंच को तेज ही रखना है, और यस मिक्स। ये जो पानी है ना प्रॉन्स का, इसको ड्राई करना लाजमी है। अगर आपने पानी ड्राई नहीं किया प्रॉन्स का तो होगा क्या कि बहुत बोरिंग सी हो जाएगी ये रेसिपी, पतला शोरबा, वी डोंट वांट दैट। और इसके लिए एक टिप है, वो ये है, प्रॉन्स को आप निकालें, और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, जब तक इन प्रॉन्स का पानी ड्राई होगा ना अनुषे, ये प्रॉन्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो पानी को थोड़ा ड्राई करेंगे फिर प्रॉन्स ऐड कर देंगे। पानी को हम ड्राई करेंगे हमारे चिली ऑयल के साथ। इसके अलावा हमारी जो है वो सेसमी सीड ऑयल, अगर आप इसमें आखिर में थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको हमें करना है रिड्यूस, तो ये पाक चीन दोस्ती को बढ़ाएगी। यस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी हमारी चाइना के साथ। हम एक कॉल लेते हैं, जल्दी से देखते हैं फोन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थोड़ा सा काम ज्यादा है तो नींद कम मिल रही है, वरना ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो तो इस वक्त टॉप पे जा रहा है, सारे मॉर्निंग शोज आलतू फालतू, लेकिन आपका शो जब देखते तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेली मिल रही है। यही मकसद है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जी, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब आप गर्मियाँ आ रही हैं तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं जो हमें गर्मी से बचने का, जैसे आपने नाहिद अंसारी को बुलाया। शॉर्ट एंड इजी कुकिंग जरूरी है इस वक्त हम लोगों के लिए। और रमजान तो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ रमजान, तो हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और घर वालों के लिए भी सही बना दें। बिल्कुल, काफी इबादत करें, छाव में रहें,
और सोएं थोड़ा सा। बस रमज़ान में हमने ये 3-4 चीज़ें करनी है। बिल्कुल, नाहिद अंसारी को दोबारा इनवाइट करेंगे, आयशा से भी बोलेंगे कुछ हमें ऐसी क्विक रेसिपीज बताएं कि हम 10 मिनट किचन में जाएं निकल जाएं बस। बिल्कुल। और सायरा से मेरा आज जो सवाल है मैंने फेसबुक पे डाल दिया, आप जरूर पूछिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब तो ये कौन सी सायरा है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में, हमारी जो ऑडियंस यहाँ पे देख रही है। लेकिन एक हिंट ज़रूर है, क्योंकि हमने पाक चीन दोस्ती की इतनी बात की है, हुंजा के हवाले से इतनी बात की है, तब आप सोचें कि कौन आ सकती है हमारे घर। वो जो एक वो वाली सायरा है, वो वाली सायरा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। तुमने और थोड़े से अच्छा, मैंने सिर्फ नहीं ये हम कुक पाव चिकन का काम नहीं कर रहे, गार्लिक राइस बना रहे हैं, वेरी सिंपल। इवन एक दिन पुराने चावल होना, ऑयल ऐड करें, गार्लिक ऐड करें चॉप करके और उसमें चावल ऐड करें, सिंपल। पाकिस्तान जिंदाबाद है। इस ब्रेक के बाद ऑलराइट, राइस तकरीबन तैयार। कंफर्ट चिकन की जो ग्रेवी है जो कम है, लेकिन हम कम ही रखेंगे। अच्छा देखो अभिषेक, यहाँ पे गार्लिक राइस कैसे बने हैं, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, चॉप्ड गार्लिक, लेकिन लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं चलेगा, लहसुन के जवे ने ही चलेंगे, चॉप करें, गोल्डन ब्राउन करें, उसमें चावल ऐड कर दें और इस तरह से स्टर फ्राई जब आप करेंगे ना, यकीन करें आप वो चावल भी खा पाएंगे जो कि 1-2 दिन से आपके फ्रिज में उबले हुए बोरिंग से रखे होंगे, बच गए होंगे, तो ये हमारी जान आ जाएगी उनमें। बिल्कुल आखिर में जब हम सर्व करने लगेंगे तो उसमें हम हरा प्याज ऐड करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती ज़रा बढ़ जाए। और अब हम आ जाते हैं दोबारा से हमारी कुंग पाव श्रिम्प्स की जाने। कुंग पाव श्रिम्प्स तो हम बनाए हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दूँ आज हमारे कॉलर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चले थे साथ पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज़ हुई है, 20 टिकट्स हैं हमारे पास इस फिल्म के आपको देने के लिए। कॉल करना है आपने, जितने लोग हमें कॉल करेंगे एक एक करके, यहाँ से 2-2 करके, एक्चुअली 2 टिकट्स मिलेंगे एक कॉलर को कि वो किसी के साथ तो जाके देखे, लेकिन आप यहाँ से आज चले थे साथ फिल्म की टिकट्स जीत सकते हैं। 20 टिकट्स फॉर ऑल आवर कॉलर्स। और हमने कुंग पाव श्रिम्प्स के बारे में भी इसलिए सोच के इसको ये डिश बनाई थी, और चाइना और पाकिस्तान के बारे में भी आपको ज़रूर दिखा रहे थे, क्योंकि जबकि चले थे साथ पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट सी स्टोरी है। हमेशा हम ये देखते हैं कि लड़की बाहर गई तो लड़के को प्यार हो गया, तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ फिल्मों में, लेकिन इसमें तो जहाँ तक मैंने ट्रेलर देखा है तो लड़का चाइना से आता है, चाइनीज़ है, और उसकी कैसे दोस्ती होती है पाकिस्तानी बच्चों के साथ। वाओ, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ही है एक्चुअली, ये दो इंसान, एक पाकिस्तानी है एक चाइनीज है। कहते हैं अपने पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि जबकि हमारी पॉलिटिकली तो दोस्ती है चाइना के साथ, इकोनॉमिकली, लेकिन एक आम पाकिस्तानी एक आम चाइनीज को बिल्कुल नहीं जानता, जबकि हम चिपके हुए एक दूसरे के साथ। Absolutely. और हम हिंदुस्तान से बड़ा वो करते हैं, हाँ क्योंकि ज़बान एक है ऐसा, लेकिन ये भी हमारे पड़ोसी हैं, तो कितनी मजे की बात है, अच्छी बात है, कितने करीब है हमसे, फिर भी कितने दूर हैं। और जब आप किसी और की बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन आइडिया था। और अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं आते, थोड़े बहुत टूरिस्ट जो आप देखते हैं, अगर कोई आपकी दोस्त है, कभी कभी यूनिवर्सिटी में होता है कि कोई चाइनीज पढ़ने आया हुआ होता है, कोई मालदीवियन पढ़ने में आया होता है, तो उनसे दोस्ती करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दूसरे कल्चर्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी, और अनुषा की पुरजोर फरमाइश पे मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ऐसे बढ़ाई है कि मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया, ठीक है, और साथ में हल्का सा इसको पकाएंगे, क्योंकि देखें पाकिस्तान और चाइना, जब हम खानों की बात करते हैं ना, तो एक और हमने ट्विस्ट किया हुआ है चाइनीज खाने में, पता है क्या, हम सब्जियों को इतना पकाते हैं कि वो चाइनीज उतना नहीं पकाते। बिल्कुल, तो थोड़ा सा चाइनीज तो बिल्कुल नहीं पकाते, और ये चीज़ हमें अपने पड़ोसियों से सीखनी चाहिए कि सब्जियों का भुर्ता ना बनाएं, उनको कच्चा कच्चा खाने की कोशिश करें, 2 सेकंड के लिए अंदर डालें और उसमें, हाँ ये जरूरी है। या तो एक आप हम कहते हैं ना कि मुनासिब कर लेते हैं थोड़ा, तो मुनासिब आप ये कर लें कि आप कच्चा भी ना खाएं, आप 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लें, उसका कलर बरकरार रहना चाहिए, लेकिन उसका जो क्रंच है वो खत्म नहीं होना चाहिए। फिल्म की टिकट्स हमारे पास है, हमारे पास पहली कॉल आ गई है, देखते हैं फोन लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी सबसे पहले तो ये पाक चीन दोस्ती के हवाले से, हम इतना तो जानते नहीं है, किसी चाइनीज से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरे तो नहीं हुई। और कभी मौका मिले तो सलाम दुआ करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी। करना भी चाहिए। आज करवाएंगे आपकी टिकट चाहिए फिल्म की? जी जी बिल्कुल चाहिए। क्यों दें हम आपको ये 2 टिकट?
क्योंकि मैंने आपके शो में कॉल की है। हमारी तारीफ तो नहीं की आपने अभी तक। हम अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका शो डेली देखती हूँ। अरे हम मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। वी लव यू टू। टिकट्स हमारी तरफ से आपको मुबारक हो, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके जी, देखो ऐसे करते हैं तारीफ है ना, अपने मुंह से हद हो गई, तारीफ करें और नहीं मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप कॉल करते हैं, देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत है। एंड श्रिम्प्स भी तैयार हो गई हैं साथ। श्रिम्प्स आर रेडी। अच्छा, हरे प्याज को पतला पतला जूलियन हमने किया हुआ है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा फायदा ये होता है कि आप इतने से हरे प्याज में से इतने सारे पीसेस निकाल सकते हैं, यू नो। ये भी बात सही है। यस, तो ये और देखो अगर शिमला मिर्च को कम पकाएंगे तो और भी फायदा हो सकता है। यस, बिल्कुल कम पकाएं, और इससे कम ग्रीन तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा काली हुई है, इसका मतलब है कि योर रेसिपी इज अ फ्लॉप। तो ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छा, नहीं पकाना, ठीक है। इसको हम करेंगे इस तरह से सब। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं अनुषा कि जिनको पीनट से एलर्जी होती है, और इसी वजह से डिफरेंट पैकेट्स के पीछे अगर आप देखें चिप्स के पैकेट पे लिखा भी जाता है कि इट कंटेन्स पीनट्स या नट्स। तो अगर आपको इन चीज़ों से एलर्जी है तो आप इसको पीनट्स के बगैर भी बना सकते हैं। मगर वो लोग जिनको पीनट से एलर्जी नहीं है वो क्या करें, जोर जोर से बिल्कुल उनके लिए आप अलग से सर्विंग रख सकते हैं पीनट्स की, वो अलग से सर्विंग कर लें। लेकिन अगर किसी भी एक इंसान को फैमिली में एलर्जी है तो फिर पीनट्स आप इसमें ऐड नहीं करेंगे कि चलो मैं पीनट नहीं खाता, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका ऑयल आ जाएगा आपकी डिश में। तो फिर इस वजह से हमने इसमें ये ऐड नहीं किए। ठीक है। एक और चीज़, अब हमारे जो कॉलर्स हमें कॉल करेंगे टिकट्स के लिए, उनके लिए एक ट्विस्ट है कहानी में, ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये है कि किसी सवाल का जवाब तो दें, तो मेहनत तो करें टिकट जीतने के लिए। 2 तो मैंने ऐसे दे दिए हैं, कोई बात नहीं, उनकी किस्मत थी आज उनके साथ। लेकिन बाकी सारे टिकट्स के लिए आप जितने कॉलर्स हैं उन्होंने हमें जवाब देना है किसी सवाल का। और सवाल मैं बता देती हूँ, ठीक है। सवाल मैं ये बताती हूँ कि आपको कोई भी 3 चाइनीज़ करीज के नाम बताने जो पाकिस्तान में भी बनती है। आप चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हैं, कौन सी 3 करीज आप खाते हैं? यार ये तो कोई अभी रिसर्च करके बता देगा, टिकट तो नहीं मिलेंगे। तो फिर मुश्किल कर देते हैं ना हम इसको। ठीक है, वो कर देंगे उस वक्त, लाइव पूछेंगे। लाइव पूछेंगे, ठीक है। कॉल भी आ गई है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? हेलो जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निशा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछूं आपसे टिकट्स के लिए? बहुत आसान सा पूछिएगा। बहुत आसान सा। चाइनीज 3 ग्रेवीज के नाम बता दें। अच्छा, कोई भी 3 चाइनीज ग्रेवीज के नाम बताएं। ग्रेवीज यानी करीज, जो सालन आप खाते हैं चावल के साथ। मेरा फोन भी जाया जा रहा है, देखते जी, बताएं। चिकन जिंजर। चिकन जिंजर, ओके, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, चिकन गार्लिक नहीं बोलिएगा अब। अच्छा, गार्लिक नहीं बोलिए, चिकन जिंजर होता है। और मुझे देखिए याद ही नहीं आ रहा। परफेक्ट शिज़वान, बिल्कुल सही है। मतलब इमोशनल सी हो रही हूँ ना मैं, याद नहीं आ रहा। मुझे पता है, वो कॉल जब मिल जाती है फिर आप नर्वस हो जाते हैं इंसान। ओके, सेशवान हो गया और जिंजर चिकन हो गया। इमेजिन करें आप एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके बैठी हैं, आपको कौन सी करी खानी है चिकन फ्राइड राइस के साथ? फ्राइड राइस का मुझे ज़्यादातर मैं चिकन जिंजर मंगवाती हूँ या जलफ्रेजी मंगवा लेती हूँ। चलो हो गया, डन, वेल डन, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। टिकट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे एक रेसिपी भी पूछनी थी। पूछिए। मुझे ना क्या कहते हैं, कोई पास्ता जो है ना बिल्कुल सिंपल सा पास्ता बनाएं जो बच्चे जो है ना लंच में ले जाएं। ठीक है, परफेक्ट। मैं बहुत जल्दी आपके लिए बनाऊंगी, वादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल बनाएंगे, जैसे कि मैं खुद जाऊंगी कल पास्ता बाजार से। लेकिन अनुषा, तो मुझे सवाल ला के देती हो तो हम बना रहे हैं, घर तो तुम्हारा है। तो सिंपल नहीं यार, घर हमारा है। हाँ, वो मेरा नहीं है ये घर। मैं सिर्फ बिजली को तनख्वाह नहीं देती। वैसे मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम भी उसके पैसे बढ़ाओ। हाँ, मैं सोच रही हूँ आधा क्यों नहीं करती, तुम इस घर में रहती हो। मैं चलो मैं सोचती हूँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि जब मैं महंगी चीज़ें उसको सौदा भेज देती हूँ तो थोड़ा बहुत थोड़ा पैसे भी बढ़ाने चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप पे इतना पैसा खर्च करते हैं और आपके आसपास जो लोग होते हैं जो आपसे प्यार भी करते हैं और आपके लिए इतना सारा काम भी करते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, उनके लिए भी कितना काम करती है वो, इस वक्त है नहीं। सर मुझे बताओ। वो बड़ा काम करती है, तंग हम उसको बड़ा करते हैं, वो भी हमें बड़ा करती है। मगर इमेजिन करें वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर जाने को तरसते हैं ना, जब वो पाकिस्तान से बाहर जाके रहते हैं, वो कहते हैं हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे बिजली को साथ ले जाएंगे। यस, और ऐसा ही होगा योर ऑनर। फैमिली है हमारी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। और कंग पाओ श्रिम्प्स यहाँ पे है तैयार विद गार्लिक राइस आफ्टर द ब्रेक। यस। कुंग पाओ श्रिम्प्स हमारे यहाँ हो गए तैयार। और मैं तो उनको एडमायर कर रही हूँ, लेकिन अपने गेस्ट का भी इंतजार कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि ये
खाई जाए या ना खाई जाए। एक और कॉल भी हमारे पास चले थे साथ की तरफ से, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए जीतने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपके शो की भी तारीफ करनी है और आप जो रेसिपीज बनाती हैं डाइट के हवाले से, बच्चों के टिफिन के हवाले से, बहुत अच्छी रेसिपीज होती है, लाइट एंड इजी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के क्वेश्चन का भी मुझे आंसर देना था। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है? आपने अभी चाइनीज के लिए पूछा था। वो तो हमने बदल दिया। हमने बदल दिया क्वेश्चन। हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आप मुझे ये बताएं, आप पूछ रहे हैं? हाँ, वो फिल्म के हवाले से एक सवाल है। ठीक है, पूछो। चले मैं फिल्म के हवाले से पूछती हूँ कि चले थे साथ की जो रिकॉर्डिंग हुई है वो पाकिस्तान के किस हिस्से में हुई है? वापस रिपीट कीजिएगा। चले थे साथ जो ये फिल्म रिलीज हुई है, जी जी, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है या शूटिंग है, इसको वो कौन से लोकेशन पे की गई है, कौन सी जगह पाकिस्तान में? कोई इलाका है? हम ऑप्शंस भी दे सकते हैं, अगर आप थोड़ी देर करेंगे तो हम ऑप्शंस भी दे देंगे। चलें ऑप्शंस दे दें, इजी दीजिएगा। ऑप्शन ए मरी, भूरबन, नथिया गली। ऑप्शन बी हुंजा वगैरह, और ऑप्शन सी बलूचिस्तान की पहाड़ों पे। आई थिंक हुंजा पे। जवाब दुरुस्त है। मुबारक मुबारक मुबारक। ठीक है जी, और आपका जो गिफ्ट है वो आपको बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हुंजा पे शूट हुई है और बिल्कुल आई थिंक टूरिज्म को इनकरेज करने का भी एक बेहतरीन वाकई तरीका। क्योंकि अनुषा बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, लाइक आप उनको देखेंगे वो अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजना भी अलाउड कर देंगे। लाइक माय डैड, वो मुझे कहते हैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ मर्जी चली जाओ अकेली, लेकिन पाकिस्तान में अकेली ना जाना। अच्छा, दोस्तों के साथ चलो सोचते हैं, चलो फैमिली के साथ चलेंगे। तो आई थिंक इसको इनकरेज करने की वाकई जरूरत है, बिकॉज ये ना सिर्फ ये जगह खूबसूरत है बल्कि ये सेफ भी है जाना। नहीं, बिल्कुल सेफ कोई है, हादसा मैं जाते रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बार फिर अपने मुल्क में टूरिज्म, अपने मुल्क में पैसा खर्च करें, और दूसरी बात है कि इसको साफ जरूर रखें। अनुषा जाती रहती है और अनुषा वापस भी आ जाती है और फिर शो भी कर लेती है, यानी कि इट्स रियली सेफ। इट इज रियली सेफ। और हम बलूचिस्तान को भी इतना खौफनाक समझते हैं, लेकिन वहाँ भी मैं गई गाड़ी से। थोड़ा बहुत आपको एहतियात करना होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कराची शहर में रहते हैं, लेकिन ओवरऑल लोग अच्छे हैं पाकिस्तान में। आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। अगर आप औरत है, खवातीन है एक साथ, तो और भी ज्यादा वाकई रखते हैं। वाकई ये बात तो है। अनुषा, पता है चाइनीज लोगों के बारे में हम कहते हैं ना कि इखलाक के बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनमें एक और बड़ी अमेजिंग बात है जो कि मैंने किसी और इंसान में ऐसा जितनी नहीं देखी। मेरी बहन के कुछ चाइनीज दोस्त थे और जब वो यहाँ आए और उनको हमने अपना फ्यूजन खाना खिलाया कि वो सॉरी जी है तो चाइनीज, लेकिन ना हमने इसमें ये कर दिया है अपने पाकिस्तान के हिसाब से। They loved it. ये एक बड़ी बात होती है कि आपकी बिरयानी को फॉर एग्जांपल कोई चेंज कर दे और आपकी बिरयानी में वो शामिल कर दे थाइम और ओरिगैनो, और आप बोले आई लव इट। अच्छा, क्योंकि तमीज़, लिहाज, इज्जत, ये तमाम चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा करती हैं। सब कुछ से झुक के मिलते हैं, उनका एक तरीका होता है, एक स्माइल होती है। हमेशा मैंने उनके चेहरे पे एक स्माइल देखी है। और कभी अगर आप रियल चाइनीज खाना खाएंगे ना तो आपको फिर समझ में आएगा कि हमने फ्यूजन क्यों किया। क्योंकि एक बार मैंने खा नहीं सकेंगे शायद, वाकई एक बार मैंने अनुषा स्वीट एंड सावर चिकन मंगवाई। अच्छा, मैं खुश। स्वीट एंड सावर जैसे हमारे यहाँ मिलती है, नहीं इधर नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में मंगवाई। वो प्योर चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज म्यूजिक, और वो स्वीट थी और वो सावर भी थी, बस उसमें चीनी थी और उसमें विनेगर था। और मैं सोच रही थी हाय हमारे पाकिस्तान का देसी चाइनीज, इसमें थोड़ा सा मसाला होता तो क्या बात होती। एक और कॉल है हमारे पास, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस अयाज बात कर रही हूँ कराची से। अयाज, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक आपने निकाला है। चाइनीज आजकल तो वाकई पाकिस्तान में चाइनीज बहुत मशहूर हो गए हैं ना, नजर भी आ रहे हैं हर जगह। और पाकिस्तानियों की क्या कहते हैं खुसूसियत है कि चाइनीज को भी पाकिस्तानी बना देते हैं। ये भी सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी जब चाइनीज राइस बनाती हूँ तो उसमें लाजमी हरी मिर्ची जो है फ्राई करते हुए डाल देती हूँ, तो और ही तड़का लगा देती हूँ। हाँ, मजीद जो है पाकिस्तानी बना देते हैं उसको, पाकिस्तान में वो तड़का हो जाता है। वाकई। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए, फिर आप यहाँ से हमारे गिफ्ट जीत सकती हैं। और वो सवाल क्या सवाल पूछूं मैं? पूछे। अच्छा, चाइनीज जो चावल हम बनाते हैं या चाइना वाले बनाते हैं, उसमें मैं 3 वेजिटेबल्स के नाम लूंगी, उनमें से एक कभी नहीं ऐड कर सकते हम, ठीक है? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आलू, हरा प्याज या गाजर। आपने क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कीजिए। कौन सी वेजिटेबल हम चाइनीज राइस में बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते? आलू, हरा प्याज या गाजर? आलू। जवाब दुरुस्त है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए चाय टोस्ट और
दिल करे आज कुछ कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट चाय टोस्ट और रोस्ट। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। ट्रैफिक में हमारे दो दोस्त फंसे हुए थे और मुझे लग रहा था कि शायद आज हमारे घर नहीं पहुंच सकेंगे, बट दे आर हियर नाउ एंड दे आर द स्टार्स ऑफ द फिल्म। चले थे साथ सायरा एंड केंट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस। Thank you. It's done. It's done. I remember interviewing you 2 weeks ago and you were Yes. like, I don't know what's going to happen. Or how's No it gonna- idea. It's just gone by. It has And just now gone when you're by. going to go back home, you're In a going to few miss days. this bunch so much, Ken. I am. We're gonna Not miss just you the bunch. too. Not just the bunch. It's all you guys. Yeah, the I whole, know the whole everybody, country. the Every whole single country. person in this country. That's no, true. I've And we're been. going to miss you too. Yeah. Because most Pakistanis are so excited just to have you here. And they're like, who is this guy? What is Seems he so. doing here? Seems But so. it's been a good experience. And जितना एक मज़े की feel इस फिल्म में रही है, उतना इस cast को भी देख के हमेशा लगा है कि they've got a great relationship with each other. Yeah, for sure. Premiere कल हो चुका हुआ है. You guys are looking just a little more calmer. Positive reviews, माशाल्लाह बड़ी Yes, तारीफें yes. आई हैं Yes. फिल्म की Yes, yes, कि north of Pakistan is looking very good. You guys are looking very good in the film. So that was the first thing. How was the premiere? The premiere was nice, I think. Pretty hectic, I think, in a way. Hectic as well. But I of think course. Yeah, it premieres was are fun. I hectic, had a good time. right? Yeah. Even if you go to somebody else's premiere, वो भी hectic होता है. हाँ. आप अपने premiere पे Premieres ही जाओ. hectic होते हैं. हाँ. लेकिन पूछने का मकसद ये है कि जब तुमने अपने आप को for the जब मैंने first अपने time आप in को- cinema, big screen, हाँ. so वो जो पेट में दर्द, and you know, how was that? It felt really good. I know, I can It was imagine. really exciting, but I was really pleased. Yeah. जो भी मैंने देखा अपने आप को, अपने co-stars को, को। पूरी मूवी को, I was very pleased. Right. तो और That's मुझे nice. हाँ, So because I've seen some actors who just sink into their seats on the day of the premiere. yeah, But- that's true. Kent, how were you feeling when you saw yourself on the big screen? I think I was talking to Sarah about this earlier, and I think as actors do, we also just kind of, especially since we haven't watched it, this was our first time, we're like, how do we do in our scenes? Yeah. You know what I mean? So it's really, I think it's actually really hard for us to have this objective view Yeah, of that's the true. movie compared to other people. Right. But that being said, we're also our own biggest critics. Yeah. Of And I course. think I've satisfied what I expected. It's gone nice. further than that, and Nice. I'm very proud of myself. And the No, whole of film. course, as you should be. And that's really good to know because usually people are like, I wish I looked better, or maybe I could have done something better. Do you feel Yeah. that way when you looked at yourself? You're like, यार मैं शायद मेरी wardrobe या नहीं, मेरे पता बाल है, I शायद was बेहतर हो really सकते happy थे. with the styling. Nice. Palvasha did Of our course. styling. So I was really pleased with that because we stayed close to being as natural as possible. And और तो Arigato खूबसूरत लोग gozaimasu. हैं, मेकअप की Wow, जरूरत है is नहीं. it Japanese this time? Yes. Oh, thank you. I love you. You are a white. I'm a purple. हाय सारा बाजी, क्या बात है? इतना देर तो ना कराया करो. समझ नहीं आ रही थी आगे क्या करें. है ना? हाँ, हमें लग रहा था आप आएंगे नहीं, हम करेंगे क्या आज के रोज? नहीं, ट्रैफिक बहुत थी, हम लोग ट्रैफिक में फंस ट्रैफिक में गए फंस थे. गए थे. ट्रैफिक में फंस गए थे तो मुझे बुला लेते, फिर तो ऐसा ट्रैफिक निकल रहा था कि कंटेनर के कंटेनर उड़ जाने थे. मेरा साइज भी तो देखें. कैसी हैं आप? ठीक है. मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? वैसे फिल्म में तो आप बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है. मुझे भी कोई फिल्म दिलवाए ना, ऐसा तो ना करे. कल्ले कल्ले फिल्म कर मुझे भी पता नहीं ये कैसे मिल गई ये फिल्म, लेकिन मैं आपको जरूर दिलवाऊंगी. कैसे मिल गई तो फिर मैं भी ऐसे ही जाके खड़ी हो जाऊँ. ऐसे जाके खड़े हो जाते हैं, वैसे ही मिल जाती है. वैसे कैंट नेपाल और चाइना का मिलाप कैसा लगेगा? है ना? अच्छा आप well she's from Nepal. Okay. Oh. So there are a bunch of neighbors around Nepal, Yes, India, sir. Pakistan. Right. या है ना? you are right. बिजली ये शादीशुदा है शायद. नहीं नहीं, नहीं है? शादीशुदा नहीं है. नहीं ना. नहीं. She's asking if you're married. No. No. मेरी पहले आके कहते थे you are a white and I'm a purple. Yes, that makes a good so much. Oh, she's combination. Yes, optimistic. yes, She's yes. very Yes, optimistic. very isn't she? very अच्छा combination. Yeah, she's learning English also just for you. Yes, She's yes. like I need to impress Karen. I'll learn But you should learn English. Mandarin though. Thank you, Thank thank you, you. Bijli. You कुछ talk खाने पीने के- English, Urdu, and Yes. question. Yes, I will ask Love some more you, love you. questions. Shukriya. You know, now that the film is released, yes. the reviews are good. आज टिकट्स अब तो बिकना शुरू हो गई हैं. इस वक्त जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? I know there's nothing more to say. You all have said so much about why we should go and get Yeah. tickets, why we should watch the film. But now that it's released, is there anything you'd like to share with them or tell them at this point?
Yeah, I think just the fact that I watched it for the first time कल. मैंने पहले movie पहले नहीं देखी थी. अच्छा, you guys थी. have been pretty calm and trusted the directors through and through. ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि directors बड़ा complain करते हैं कि actors पहले ही आके देखते हैं what are my scenes like, मेरे dialogues कितने हैं, मेरे scenes कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं. I think something that helps us feel grounded is actually Umar is very grounded. Right, and he's never nervous about the film. He's never passed that vibe on to us. It's generally at once. calm cast. Huh? Yeah, so when your commander in chief is calm and collected, you feel, why should I be nervous? You know what I mean? I think that's definitely amazing. helped us. True. That's right. Okay, well, we went into the public. हमारा एक segment होता है पता लगाओ के नाम से, जहाँ पे राहिल जाके देखते हैं कि public भी क्या कहना चाहती है आप लोगों को अब. तो देखते हैं अगर कोई सवाल है, if there's any advice that the public has given you all, let's have a look. Sure, let's. Yeah. मैं रॉयल गिल और अब मैं सब लोगों के पास जाने वाला हूँ, उनसे ये पूछने वाला हूँ कि जो हमारे पास स्टार कास्ट बैठी हुई है, सारे और केन जो कि फिल्म चले थे साथ के स्टार कास्ट है, लोग उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं या उनसे कहना चाहते हैं, वो चल के सुनते हैं और चलते हैं सारे लोगों के पास, देखते हैं कि उनके दिल में उनके लिए क्या है. आ जाएं. केंट को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप तो यहाँ पाकिस्तान आए हैं और आपने फिल्म भी करी है और जिसकी हम देखने ज़रूर जाएंगे. अब मेरी आपको एडवाइस है कि आप भी पाकिस्तानी स्टार्स को वहाँ चाइना में लेकर जाएं और वहाँ भी एक फिल्म करें. सायरा को एडवाइस देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी फिल्में कर ली, इतने कमर्शियल कर लिया, अब वो थोड़ा ड्रामे की तरफ आए और रेगुलर बेस पे ड्रामा कर रहे हैं. अच्छा है ना, हमें भी रोज़ देखने को मिलेंगी और हैं भी इतनी खूबसूरत. मैं सायरा को ये कहना कि चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बस थोड़ा खाया पिया करें और मोटी हो जाएं, थोड़ी हेल्दी हो जाएं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मैं और रॉयल, खुदा हाफ़िज़. आवाज़ हमें कम आ रही थी, लेकिन जितना हम समझ सके हमने समझने की कोशिश की है. That one lady over there said that how about now having a Pakistani actor in a film in China? I think China would love that. They would. I definitely think so. I definitely think so. You know, and before you guys came in, we were just talking about again the misconception that this might be like a Pakistan-China collaboration, which it's not really. Right. No. But how we don't know our neighbors enough, and how we need to know each other. Yeah. Like we're neighbors, but we still don't know enough about China, and Chinese people perhaps just don't know enough about Pakistan. Yeah. And you know, it's strange because it's not like we have any bad vibes with each other. And we've always spoken about good relationships. और एक दोस्ती है हमारी, दोस्ती है, लेकिन ये है कौन, ये करते क्या है, इसलिए हम केंट को देख के इतना excited हैं. Like people are so intrigued, like who is this guy and why is he here? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. एक दो और सवाल थे और एडवाइजेस थे जो लोग मैं आपको दिए हैं, तो हम जरा एक बार फिर देखते हैं, तो उसका जवाब देते हैं सायरा से ब्रेक के बाद. थोड़ी उर्दू बोलना आती है क्या? जी हाँ, मेरा नाम एडम, यही सब मेरे बाप की जमीन है. ठीक है, एक्सेलेंट. जाओ उसको बुला के लाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी. पटला नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जाओ जाके खुद बुला कर आओ. मैं आराम से. ये पहाड़ों का सीन काफी पावरफुल है. हाँ बस ठीक है, हिल पार्क नहीं लगता. एक और इम्पोर्टेंट साहब को लेना है रास्ते से. परियां तरती है जहां आसमानों से वहां. हमारे इस इलाके में इस तरह के और पीस हैं? चांदनी बात करती है. ऐसा पहली बार देखा. लहरों से आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास. सेम हियर. तुम अभी भी खराटे लेती हो. मैं अभी भी ये बात नहीं मानूंगी. रेशम, वैसे बेटा अपने बाप पे भरोसा है ना? जी. फिर मुझसे बहस मत करना. अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो. क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं हमेशा अकेली रहूं? यानी किस किस्म का बेवकूफ इंसान ऐसी हरकतें करता है? बस करो और भूल जाओ.
तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है? उसने जो भी किया, तुम क्या कर रहे हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा हमें यहाँ से जाना होगा। बाबा ये हमारा घर है। इस दरवाजे से अंदर लेकर आऊंगा उसे। ये मेरा वादा है। Oh wow, it actually looks really nice, very intense, very pretty as well. कितनी दफ़ा आप लोगों ने ये ट्रेलर्स देखे हैं सारा? एवरी टाइम यू सी इट टू डिस्कवर समथिंग न्यू। अभी जब हम आपको ये ट्रेलर दिखा रहे थे और इन्होंने फिल्म देख ली है तो सारा एंड केंट वर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन कि कितनी सीन्स हैं जो हमारी नई फिल्म में आई हैं। हाउ मेनी सीन्स हैव एक्चुअली गॉटन एडिटेड एंड वी डिड so much more than what is shown. Is that the truth? Well, we're hoping Osama and I said to Umar after that he needs to release a director's cut. He does. The R-rated version. I'm kidding. No. But no, there's certainly some scenes of Adam and Resham that aren't in the final cut. And they should have been in there. Would you like to see them in there? Yeah, I think it would have added to the story a lot more. Nice. But otherwise, I think जब हम लोग देख रहे थे मूवी तो तब इतना फील नहीं हुआ. But now that we're looking at the trailer, we're seeing कि oh ये नहीं था वो नहीं था. Just a little snippet. No, it was when I was also looking at the trailer, I just kept thinking that from an audience point of view, it must be complete, and the director knows exactly what he's done. But obviously, you feel like, this was so good, this should have been in there. Are you satisfied with the duration on the film? Because we usually talk about Pakistani films being too long. Yeah. Okay. And is this a long film? It's actually not. I think it's 1 hour 50 minutes. Oh, amazing! Yeah, just under 2. That's great for us because we watch 3-hour films. Exactly. So right before you're like, oh, this is gonna be a drag. It just ends, and you're like, yay! Right before you think you're gonna start getting really bored, they're like, no. We're done with this film. We're done and it's over. Is it a happy ending, love story? No, can't say. Can't say. You gotta go watch it. Gotta go watch it. Gotta go watch it today. अपने टिकट्स आज ही बुक कीजिए. आपके सिनेमाज में ये फिल्म लग चुकी है. कह के भी थक गए कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है. कुछ टिकट्स हैं हमारे पास, हमें कॉल कीजिए. सायरा और केंट यहाँ पे मौजूद हैं. अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछें, और ये टिकट्स जीतने के लिए हम भी आपसे सवाल पूछेंगे जिसका आपने जवाब देना है, और यहाँ से आप इस फिल्म की टिकट्स जीत के जा सकते हैं. एक पोडियम हमने यहाँ पे लगा लिया है. कुछ इल्ज़ामात हैं इन दोनों बच्चों पर. ब्रेक के बाद उन पे इल्ज़ामात भी लगाएंगे बच्चों पे, और ये बच्चे जो हैं इल्ज़ामात को साइड पे करेंगे. ठीक है, ब्रेक के बाद. परियां तरती है जहां आसमानों से वहां. हमारे इस इलाके में इस तरह के और पीस हैं? चांदनी बात करती है पानियों पे लहरों से. You guys look so cute and so pretty and handsome and all those things. Amazing. It has this fresh feel. And I love all that nature going on behind you. Mountains and trees and greenery. Really pretty all over. Sarah, it's time for you to move. Okay. कुछ accusations हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं जो आप पे लगाई हैं पाकिस्तानी पब्लिक ने, और आपने अपनी सफाई करनी है. Are you ready? Okay. आप हमेशा फिल्म के सेट पर लेट आती थी, क्यों? नहीं तो? नहीं आती थी. I'm actually pretty punctual with coming on set. No, Ken. No? Do something more than that. Don't be nice to her. I am. Okay, ठीक है. Rumor has it. Not the worst. Rumor has it that you have a bit of an attitude problem with the rest of your cast. I don't think so. Do I have an attitude problem? Why are you looking at Ken for like? Because he's my awesomest cast member. attitude That's ever. the awesomest attitude ever. Best attitude ever. That's her attitude problem. She's too awesome. आप खाने में सबसे ज़्यादा नखरे करती थी. मुझे खाना गरम पसंद है, मैं क्या करूँ? अरे बेचारी, कितनी मासूम है. ये स्माइल के साथ ना, she's just going to get away with everything. You were always on your phone. No, I'm actually never on my phone. She's not. हाँ, she's मुझे not that migraine हो person. जाता है. Oh, आप Facebook वगैरह नहीं. Oh, migraine. ठीक है. She's never on her phone. सबसे ज़्यादा टाइम आपने मेकअप में लगाया है. जी नहीं, मेरा मेकअप तो 2 मिनट में हो जाता था. I used to be done. Can't you spend more time in makeup than Saira? Shame. I don't. She just comes in makeup, so I don't really know how much. Oh, she wakes up and I don't know what he's trying to say here.
आपको मंशा पाशा की एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं लगी? नहीं, मंशा की एक्टिंग एक्चुअली अच्छी थी। ठीक है। और आपकी वजह से फिल्म की शूट 3 दफा कैंसिल हुई थी। नहीं तो हो ही नहीं सकता। झूठे इल्जाम। झूठे। And the director was most annoyed with you through the making of the film. I don't think so. I didn't feel that. I hope not. All right, come back here. It's okay. I think this is not an accusation. This is picking on the celebrity segment. know. Can't it's time to pick on you. Please offer explanations for what you've done. Agree or disagree? You were a complete attention seeker on the set. You've been blamed for this. Attention seeker? Yeah, you just wanted all the attention on you. I do not apologize that everyone gives me attention, whether I ask for it or not. Okay, so it just comes to you automatically. You did not ask for it. You were a snob and arrogant. I was. Yeah, I've gotten inside news. I don't think I even know what snob and arrogant means. Someone needs to teach me that. No. I'm like the opposite of snob and arrogant. Really? He's super sweet. He's super sweet. This is just wrong. We should have had somebody, some other people from the set here as well. You refused to eat Pakistani cuisine. No, I eat Pakistani. Remember that one time when you actually just threw a fit? No, I do not remember that one time. I was so gung-ho that I got sick. I think he ate more chicken tikkas than any of us did. Oh no, Tika ji. He used to sleep more than anybody else and just come late and just sleep. Definitely not me. No? Definitely not me. Definitely not me. Was Faris sleeping the most? He was up the earliest. Yeah, I got up, I'm sweet, professional, professional. You gave the maximum amount of retakes. I don't think we got any retakes. No? Yeah, no, we didn't get many retakes. Any of the actors didn't get many retakes. We were pretty boom, boom, boom. You're done. That's it? Yeah. That's it? You were really upset about the fact that Faris was looking very good throughout the film. You went to the makeup guy and you gave him money. Well, Faris is the one guy that's more bigger than me. It makes me feel insecure. But, you were upset that Jale was looking hot as well. Jale poses just like boom, boom, like she's just on it. So yes, she's on it. That's true. Jale is on it. Yeah. So you can take a seat. Well done, guys. Thank you. Not bad. There was no explanation here. There were just accusations that were left, right, and center. लेकिन कोई नहीं. बड़े हमारे explanations हमारे cast members ने यहाँ पे दे दी हैं. It's been a fantastic journey for all of them. I wouldn't want to ask them how they're feeling now that the film is released in terms of the promotions, the time they spent together, Kent. What are you going to take away from Pakistan once you sit on that plane? Friends, family, fans, of course. All of that. You know, I'm going to walk away with one of the most important experiences of my life. Defining. I think one of the most important projects of my life. And some of my most important friends in my life. So, yeah. For sure. Sarah, are you actually going to keep in touch with Kent? Or is it going to be the first initial 2 months of, oh my God, we really miss you here, but then... No, no. Even if she doesn't invite me to hang out, her husband will. Her husband will. Yeah. Shahroz will. And I keep seeing Shahroz's Instagram. And he keeps posting about Kent more than like Saira. So I'm like, no, even yesterday, this is getting intense. Even last night, he's like, oh, by the way, you guys are really busy. So I entertained Ivy. I hope she had fun, you know. I was like, yeah. I was like, I'm sure she did. Yeah. Achha, the film has been solely shot in the north of Pakistan? Yeah. ये सारी scenes जितना कुछ आप देखेंगे वो सिर्फ हुंजा के इलाके में है? हाँ, सब कुछ हुंजा में है, बस थोड़ा सा कराची में शूट किया था हमने, literally 2-3 दिन का काम. ठीक है. But other than that, और चाइना में कुछ नहीं. They just show you coming in from Punjab. But did we go into China to shoot at all? We shot in Thailand. Oh, you shot in Thailand. We wanted to shoot in China. But it became very impractical with the schedule that we had. Yeah. So we ended up choosing Thailand instead. Okay, so your scenes over there before you came down. Yeah. My Thailand scenes were shot way after the Hunza stuff. No, but as in the film, yeah. It's when you're there and you're planning to come to Pakistan and your parents aren't permitting you. And I'm just predicting. No. Go watch the film, Manisha. Watch the film. That's the message here. All of us have to head over to the cinemas. हम एक आखिरी break लेंगे. Break के बाद वापस आएंगे. सायरा और केंट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. मिलते हैं. अरे हम इम्पोर्टेंट लोग काफी नहीं कि एक और VIP आएंगे हमारा ट्रिप खराब करने. तुम दोनों हो ना ट्रिप खराब करने. पाकिस्तान में खुश आमदीद. 欢迎来到巴基斯坦。 हम दोनों मिलके दुनिया देखें
जाए बात। अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो। अच्छा, जब भी मैं ये ट्रेलर्स देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इस कहानी में क्या ट्विस्ट है। तुम्हारे अब्बू ने कहा होगा कि ये चाइना से आया है और शादी नहीं हो सकती, ऐसा ही कुछ होगा। बस कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसा ही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने और मैंने जाके आज टिकट्स लेनी है, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। सारा और केंट यहाँ पे हमारे टैलेंट्स हैं, तो उनको भी सपोर्ट करना है और जाके सिनेमा में चले थे साथ आज से देखना शुरू कर देना है। टिकट्स हमारे पास भी हैं आप लोगों को देने के लिए। एक फन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में। केंट, यू ऑल ऑफ अ सडन डेस्परेटली फॉल इन लव विद सारा and you want her to go back with you to China. Okay. You have 1 minute to convince her. 1 minute. 1 minute है और 2 minute. चले 2 minutes. 2 minutes is a long time. 2 minutes is a long time to convince a girl. Improv is actually not that long, but we'll see how this goes. No. So what would you do to convince a girl? And she has to cross the border with you, Pak-China border, and she's scared. You're scared first, but then you convince her. And if she starts scared, your acting skills are the test. I'm your judge. Sarah, so I was in Pakistan and Hunza with you shooting 45 days, and you've been the absolute best host. You brought me around, you've shown me beautiful food, beautiful places, and you just showed me how beautiful Pakistan is. Your hair looks so clean all the time. And your hair, it's just, I don't know what shampoo you use, but damn girl, it's so clean. Damn, but, and being here has meant so much to me, and I fall in love with the land, and it would mean the world to me for you to come home with me and fall in love with my land. Oh. How am I supposed to say no to that? You can't say no to that. I can't say no to that. Done. Yeah, I would love to. I'm going to. I'm well going done, Ken. Sarah, 0 points for that. You sorry, I'm really sorry. I'm looking pretty. You know, this smile of Sarah just take, you know, वहाँ पे भी खड़ा के मुझे तो पराठे पसंद है. But what he said, you can't say no to it. That was such a good sales pitch. Well done. Thank you. Well done. Thank you. You know, China का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है वैसे. Apparently है. है? Yes. Well, now we have Kent. Now we have Kent. He sent all of Pakistan an invitation letter. Yes. Yeah. Sponsors. But I don't think it's very difficult. There should be a way. It's a very long process. Was your process difficult? Coming here. and permissions and shooting in Hunza? No, not hard at all. Getting my visa in Canada to come here, that's true. Super smooth. Super Yeah. smooth. Had you been on a Chinese passport, maybe it would have been a different story. Well, my girlfriend's here for the premiere, and she got within a week. All right. There you I think go. that I think going misconceptions also. We keep thinking that we can't, and so because of that apprehension, we never end up applying for the visas. What did you like most about Hunza? What do you like? The scenery. Scenery. The scenery was magical. खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है हमारे नॉर्थ में. Okay, these are questions not pertaining to the film. सारा तुमसे पूछूंगी. जी. अगर तुम इतनी, you know, खूबसूरत, well spoken, educated और ये तमाम चीज़ें नहीं होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एंट्री इनटू शो बिजनेस थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती या लड़कियों को मुश्किल होती है? एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है वैसे. मुझे हमेशा लगता है कि फ्लुएंट हैं, अगर बातें अच्छी कर सकते हैं तो एक डोरवे ज़्यादा आसानी से खुल जाता है. एक्चुअली खुल जाता है क्योंकि फिर आप the only backing that you have is your talent. Right. और अगर वो आपका अच्छा है, टैलेंट आप में वो है, तो सस्टेनेबिलिटी है. हाँ, तो फिर आप चलें, आप इजीली तो नहीं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर चढ़ जाते हो. लेकिन ऑब्वियसली बीइंग एजुकेटेड, बीइंग यू नो decent looking and all of that really helps. That does help for sure. Okay, Kent, you're known to be pretty humble and down to earth. Everybody's had a great experience with you, but do you never feel like throwing a fit? Have you ever thrown a tantrum? Oh, 100%. Or do you ever feel like, oh my God, I don't want Pakistanis getting the wrong, so you don't throw a tantrum even though you have a right to? Or does Sarah take care of it? I'm not a robot. Yeah. I have emotions on all ranges of the spectrum. Right. The truth is, I believe in spreading positivity. I'm not saying that I don't feel negativity, but I just choose when to show it and who to show it to. Right. But I think this world has too much negativity in itself, and if we know how to control when to say things and to spread the good stuff, the negative stuff will slowly just kind of become less and less, you know. That's and true. I think that matters a lot. Good. Sarah, शादीशुदा होना कहते हैं कि
फैन फॉलोइंग कम हो जाती नहीं यार सारा की तो शादी हुई है शरोज की भी हुई है तो लड़कियां वहाँ से परेशान लड़के यहाँ से परेशान बट डू यू रियली थिंक इट अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ वंस करियर बीइंग मैरिड नॉट बिकॉज़ इन बॉलीवुड लॉलीवुड ये एक बहुत बड़ी चीज है नॉट इन पाकिस्तान इट डजंट It may affect people's like Fawad Khan's married for instance right? But he's got a look big at fan us following. all of pretty much all of us are married. Everybody on top right now is married. In Pakistan, I don't think it matters. I think it matters. I think it plays a major role in Bollywood, maybe, which I think is pretty sad. But because it really that shouldn't be the reason why you have fans. It really should be solely because of the kind of work you do. I think Pakistan mein alag hai. We appreciate you more if you're a mother, if you're a wife, and we're like, wow. Yeah, I've noticed that. Perhaps is the truth. All right. 2 weeks ago, when you were here, we did the same with you. We're going to do the same with Saira. We first off would like to thank you guys for coming here today. I know you guys are very busy. Many congratulations from the deepest depths of my heart and my stomach. I really wish you guys well, and I hope Chale The Saath is the ultimate success. तो बहुत दुआएं हैं हम एक बार फिर टिकट्स लेनी है आज ही लेनी है भागना है सिनेमास और अपने टैलेंट को सपोर्ट करना है जाते जाते you have 40 seconds sell your film. Wow. Look at me without any remorse. Ji. Please just go and watch. Okay. Now that we've actually watched the film, we know something that you don't. Let us tell you the whole story right here. And I've been saying it since the beginning, it's not just beautiful landscapes. There's so much depth to our characters, and there's humor. Farsi is hilarious. Not to oversell it, but he is hilarious. I cracked up every single time. If you, by the way, आप उर्दू में बेचें जरा. अगर आप हंसना चाहते हैं तो आप जाएं. अगर आप थोड़ा सा इमोशनल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाएं. और अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं अपनी कंट्री की तो आपको ज़रूर जाना चाहिए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली आफ्टर वॉचिंग द मूवी दे वर लाइक यार मुझे अभी हुंजा जाना है. तो you definitely have to watch this. And even though, and I'm speaking for both of us, even though we knew how we shot the film, we were moved. I was moved. We were actually moved from the film itself. और सारा एक प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रही है उसकी इनविटेशन मुझे मिल चुकी हुई है. So मैंने पब्लिकली भी कह दिया. So वो भूले नहीं. Thank you so much guys. All the very best. Thank you for being here today. एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सेशन रहा है. चले थे साथ हमने जाके आज से देखनी है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Enjoy the film and keep supporting Pakistani cinema. Take care. We will see you tomorrow. No. Monday. Yay! अल्लाह हाफिज़. Girlfriends के साथ चले बागी में vacation तो बनना है ज़रूरी जो जी में है वो